सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों के साइकोलॉजी के पेपर के ऊपर। और साइकोलॉजी का पेपर जो है एबनॉर्मल साइकोलॉजी के नाम से ये आता है, यानी असामान्य मनोविज्ञान। और 75 नंबर का पेपर है और 38 नंबर का आपको करना है। और पहले मैं 2021 के पेपर के ऊपर डिस्कस करूँगा, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा जो इस साल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो एक बार देख लेना, आप लोग शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरे पास साइकोलॉजी के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको अपने साथियों के साथ शेयर करें। देखिए, एक तो एबनॉर्मल बिहेवियर है क्या, यानी असामान्य व्यवहार क्या है, और असामान्य व्यवहार की उत्पत्ति के दो कारण, और साइको न्यूरॉन्स क्या होते हैं, मनोविकृति क्या है, एल्कोहिज्म क्या है यानी मद्यपानता, फिर हिस्टीरिया क्या है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन हैं। एपिलेप्सी यानी मिर्गी का रोग क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। और हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े तो फोबिया क्या है, और इसके बाद चिकित्सा के मनोविज्ञान उपागम क्या है। तो ये क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए हैं। यदि यूनिट बी की बात करें तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि असामान्यता की उत्पत्ति के मनोसामाजिक कारकों की भूमिका पर प्रकाश, असामान्यता के संबंध में किन्हीं दो विचारों का मूल्यांकन, इसके अलावा डिस्क्राइब द मैन, ये यहाँ पर चिंता मनोस्नायु विकृति के प्रमुख लक्षण और कारण। पांचवा क्वेश्चन मेरे सामने, एक मिनट हम लोग देख लेते हैं, ये इधर है, यानी हिस्टीरिया के कारण क्या क्या है और इसके सिम्टम्स यानी लक्षण क्या हैं। फिर इसके अलावा जो है मानसिक मंदता के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, और मनोविदलता के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक जो सांस्कृतिक कारण है वो क्या है। यानी ये बड़े मेडिकल साइंस के से नाम है, तो शायद प्रोनाउंसिएशन में भी मुझे तो प्रॉब्लम हो रही है। निधि मैम ज़्यादा अच्छे से बता पाती है इनको। मध्य निर्भरता के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं, फोर्थ यूनिट से। और फिफ्थ यूनिट से आप देख पा रहे, फोर्थ यूनिट से एक और क्वेश्चन है, मद्यपान के कारण अथवा वाले दोनों क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो बेटा। उपचार के मनोवैज्ञानिक उपागम और उपचार के जैविक उपागम को स्पष्ट कीजिए, तो दो यहाँ से पूछे गए हैं। और मेरा ये मानना है कि ये उपागम तो आप लोग सारे ही पढ़ लेना, मैं जब इम्पोर्टेंट लगाऊंगा तभी भी डिस्कस हम लोग करेंगे। और एबनॉर्मल साइकोलॉजी की परिभाषा और असामान्य व्यवहार के कारण और इनको सबको, और इसके अलावा फिर पैरानोइया क्या है, इसके कारण, उपचार के ऊपर चर्चा। और इसके बाद मनोचिकित्सा से आप क्या समझते हैं, और मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का विवेचन और मनोविश्लेषण सिद्धांत पर लेख। देखिए, ये पेपर आपका लास्ट ईयर का है और इसी प्रकार से जो है आप लोगों का इस साल का भी पेपर आने के आसार हैं। तो उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एक बार अब हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ये साइकोलॉजी का सिलेबस है और हिंदी इंग्लिश दोनों में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, कोई भी दो यूनिट आप पूरी पढ़ लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे पहली यूनिट है तो यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होगा, जैसे कॉन्सेप्ट एंड क्राइटेरिया ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर, यानी जो असामान्य व्यवहार है उसकी अवधारणा क्या है और उसके प्रमुख जो क्राइटेरिया है वो क्या क्या है, और इसके प्रमुख कारण क्या है असामान्य व्यवहार के। ये पिछले साल भी ये क्वेश्चन आया, इस साल भी ये क्वेश्चन आएगा, तो ये क्वेश्चन तो आपके आने ही आने हैं, इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा गया है साइको न्यूरॉन्स का जो सिम्टम्स और कॉजेज हैं। अब इसमें पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसमें एक तो आप ऑब्सेसिव को ज़रूर देख लेना, उसी ऑब्सेसिव कंपल्सिव जो न्यूरोसिस होता है इसको ज़रूर देख लेना आप लोग, क्योंकि आजकल इसके मरीज बहुत ज़्यादा हैं। और हिस्टीरिया पिछले साल काफ़ी पूछा गया है, तो एंजाइटी को भी इस बार ज़रूर आप लोग देखना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को छोड़ दें, लेकिन ये दो तो आपको देखने ही देखने हैं, क्योंकि पिछले साल इनको नहीं पूछा गया है। यूनिट थर्ड की हम लोग बात करें तो यहाँ से जैसे पिछले साल ये पूछ लिया है, तो आप लोग जो मैनिक डिप्रेशन है इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना, मैनिक डिप्रेशन को।
ये क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और थ्योरीज में से मेरे हिसाब से आप लोग जो साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ फ्रॉड एंड एरिक्सन्स हैं, इनको यहाँ से देख लोगे तो ये क्वेश्चन यहाँ से बैठ जाएगा। एल्कोहिज में ऊपर पिछले साल क्वेश्चन पूछ लिया है। मेरे हिसाब में इसके ट्रीटमेंट के ऊपर पिछले साल कोई क्वेश्चन नहीं था। तो स्टेज ऑफ एल्कोहलिक डिपेंडेंस और इसके ट्रीटमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन यहाँ से आने के आसार हैं, तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से देखना। एक क्वेश्चन मेरे सामने ये यहाँ से पूरा आएगा, मेंटल जो रिटार्डेशंस हैं इसके मीनिंग, टाइप्स और कॉजेज, तो ये आएगा ही आएगा। हम यदि बात करें आप लोगों की थेरेपी की, तो यहाँ से एक तो ये जो लास्ट टॉपिक है आपका इंस्टीट्यूशनलाइजेशंस एंड आफ्टर केयर, ये आपको ज़रूर देखना है। और जो अप्रोच है, सोशियो कल्चर अप्रोच है, ये ज़रूर आपको देखनी है। साइकोलॉजिकल अप्रोच ऑफ कोर्स देखनी है। यानी 5वीं यूनिट और पहली यूनिट आप लोग कर लोगे तो पेपर पूरा हो जाएगा। मैं हिंदी वाले बच्चों को भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि हिंदी में बच्चों को दिक्कत आती है, तो मैं देखना चाह रहा हूँ एक बार कि असामान्य मनोविज्ञान में से आपके कौन कौन से क्वेश्चन हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि यूनिट 1 से आप लोग जो है असामान्य व्यवहार के दृष्टिकोण एवं कसौटियाँ और इसके प्रमुख कारण, तो कारण और कसौटियों को आप लोग ज़रूर देख लें। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा था कि मनोग्रस्ती जो बाध्यता तंत्रिका चाप है, बहुत अजीब अजीब से नाम है बेटा ये, दुश्चिंता तंत्रिका चाप है, ये आप लोग देख सकते हो। इंग्लिश वालों से कंपैरिजन कर लेना थोड़ा सा। मद्यपान के ऊपर मद्यपान निर्भरता के जो विभिन्न स्तर हैं ये पूछ लिया गया है, लेकिन मद्यपान के कारण और उपचार जरूर आप लोग देख लेना। पिछले साल ये नहीं पूछा था, इस साल पूछा जा सकता है। मानसिक मंदन को पूरा पढ़ें आप लोग। मानसिक मंदन का एक क्वेश्चन जो है आप लोगों को ज़रूर मेरे सामने नज़र आना चाहिए। इसके अर्थ, कारण और परिणाम सारा ही देखें इसमें से। हम लोग यदि यूनिट 5 की बात करें तो एक तो आप लोग जो संस्थाकरण और चिकित्सा उपरांत देखभाल जो होती है, एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आएगा। और इसके अलावा आप लोग जो है सामाजिक सांस्कृतिक उपागम और मनोवैज्ञानिक उपागम को देख लें, तो यहाँ से जो है क्वेश्चंस बनने के आसार हैं। और फाइल के बारे में मैम मेरे सामने आपको बता देंगी जब ये पेपर होगा तब, यानी कल। ये दिया हुआ है इसमें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। मैं फिर सभी से बच्चों से कहना चाहूँगा कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग उसमें यस ज़रूर आप कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि यदि आप यस लिखोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ आपने देखा है और आपके लिए यूज़फुल था। तो ये मैं चाहूँगा बेटा कि आप लोग यस लिखें उपयोगी के लिए, और लाइक ज़रूर आप लोग करें क्योंकि ये एक मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आप सभी को मेरी तरफ से कल के पेपर के लिए शुभकामनाएं।